प्यारे देशवासियों, नमस्कार। शायद देश की ये पहली सरकार है जिसने किसानों के मान सम्मान में इतनी कमी लाई है। हालांकि किसानों का जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो तो किसी भी सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन इस सरकार ने तो बिल्कुल हदें पार कर दी हैं, एकदम हदें पार कर दी हैं। 7 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है आज किसानों का, यानी कि 217 दिन आज पूरे हुए हैं और सरकार का कोई अता पता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है उसको। वो केवल अपने चुनाव में या ओछी राजनीति में बिजी है, उसमें व्यस्त है। सरकार को जब से आई है तब से चुनाव लड़ने के अलावा, खरीद फरोख्त करने के अलावा, इसके अलावा इसको कुछ करना ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए तो ये आई नहीं है। सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। ये आई है तो देश का सफाया करने में लगी हुई है। इन्होंने नारा तो दिया था स्वच्छ भारत का, और इन्होंने ये समझाया कि स्वच्छ भारत होगा कि सब कुछ साफ कर दो भारत का, भारत में कुछ छोड़ो ही मत तो भारत स्वच्छ हो जाएगा। ये उसी में लगे हुए हैं, ये भारत को साफ करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल एक तरफ से कोई चीज़, जो भी संसाधन बने थे वो तकरीबन ज़्यादातर बेच दिए हैं और अपनी तरफ से लगे हुए हैं। और ऐसे ही सब कुछ बेचते बेचते किसानों की धरती पर इनके ज़मीन पर नज़र पड़ गई तो किसानों की धरती बेचने का इन्होंने प्लान कर लिया। और 3 काले कानून महामारी की आड़ में 5 जून 2020 को लेकर आ गए। देखो क्या इमरजेंसी थी उस वक्त, क्या लड़ाई लगी थी, जो कि इनको रातों रात वो अध्यादेश लाना पड़ा, बाद में उसको पास करवा दिया। तो ये मतलब सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है ये, जहाँ तक किसान का बाकी किसी वर्ग का भी इन्होंने भला किया ही नहीं है। इनके समय में पिछले 7 साल में गरीबों की हालत देख लीजिए, कितनी बुरी हालत हुई है गरीबों की। आज गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी का नहीं है, कोई गुजारा करने के लिए नहीं है। महामारी है, ये महामारी भी देखा जाए तो ये इन्हीं की लाई हुई है। तो ये देश को बर्बाद करने लग रहे हैं। महामारी हमारे देश में नहीं आनी थी, लेकिन ये सरकार की देन है, प्रधानमंत्री महोदय की खुद की देन है ये। वरना पिछले साल केवल 3 केस हमारे यहाँ आए थे, 30 जनवरी को 1 और 3 फरवरी को 2। उसके बाद ये अगर अंतर्राष्ट्रीय जर्नी बंद कर देते तो ये केस हमारे यहाँ नहीं बढ़ने थे, बिल्कुल नहीं बढ़ने थे। जितने केस आए सारे बाहर से आए हैं, सारे बाहर से आए हैं। लेकिन इनको अपने आका को बुलाना था, राष्ट्रपति ट्रंप को, तो उसकी वजह से इन्होंने ये जर्नी बंद नहीं की। और राष्ट्रपति ट्रंप जब आए थे कोई रोक टोक नहीं थी उस वक़्त, बिल्कुल। उनके साथ में कोरोना पॉजिटिव आए थे ऐसी हमें खबर मिली थी। और उसके बाद अहमदाबाद स्टेडियम में जहाँ ये प्रोग्राम हुआ था, मोटेरा स्टेडियम, उसमें क्या हाल हुए थे। अहमदाबाद के अंदर इतनी भयंकर रूप से ये बीमारी फैली थी। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप गए थे आगरा, तो आगरा में भी ऐसे ही फैली थी। तो कहने का मतलब है ये सरकार किसी भी हालत में कहीं से भी जवाबदेह नहीं है, कोई जवाबदेही, कोई जवाबदारी इनकी नहीं है। ये केवल अपना जो मकसद लेके आए हैं ये उसमें लगे हुए हैं, और इनका मकसद है देश को बर्बाद करने का, देश को ख़त्म करने का। ये उसमें बखूबी लगे हुए हैं, बिल्कुल दिन रात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव हैं, इतनी गंदी राजनीति चुनाव में पहले कभी नहीं देखी हमने जो इनके टाइम में हुई। जितने चुनाव इनके टाइम में हुए हैं पैसे की बर्बादी हुई है। तो मैं इलेक्शन कमीशन को निवेदन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सरकार के साथ लगा है। लेकिन मैं माननीय न्यायालय से निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि कृपया इसका संज्ञान लिया जाए और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये सरकार बिल्कुल गलत हथकंडे अपना करके काम कर रही है। जो भी काम कर रही है इवेंट बना के कर रही है, गलत हथकंडे अपना रही है। ये चीज़ें एक प्रजातंत्र देश में ये शोभा नहीं देता है। इन्होंने सारे काम वही किए हैं जो प्रजातंत्र के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। एक भी काम इनका ऐसा नहीं है जो किसी एक वर्ग के लिए भलाई में हो, एक्सेप्ट जो उद्योग घराने हैं उनको छोड़ के। किसी के हित के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक। किसानों को रुला दिया है इन्होंने, गरीब को रुला दिया, मजदूर को रुला दिया, और जवान की भी इन्होंने वही हालत करके रखी है। इनके समय में जवान की हालत भी, हर तीसरे दिन कुछ खबरें आती हैं कि ये पेंशन कम करेंगे। पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें, कहाँ इनके दिमाग में कहाँ उपज होती है ये। तो ये सरकार जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। एक ही रास्ता है, अगर देश को बचाना है हमने, ये देश को जो साफ़ करने आए हैं उस साफ़ करने से अगर हमें देश को बचाना है तो इस सरकार को हमें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, देश बचेगा नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ करने पर लगे हुए हैं, देश का सफाया करने पर लगे हुए हैं। और जो आरएसएस का एजेंडा था ये उसी में बखूबी लगे, क्योंकि इनको वहाँ से हिदायतें मिलती हैं। हिदायतें इनको आरएसएस से मिलती हैं, जो आरएसएस कहेंगे वही इनकी बात है। क्योंकि आरएसएस हमारे आज़ादी के जो उसमें आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर योगदान था उनका तो अंग्रेज़ों के लिए था, अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्होंने बखूबी, देश के खिलाफ रहे हमेशा। तो अब हमें देश को बचाना है 140 करोड़ लोगों को मिलकर के, तो एक ही रास्ता है, क्योंकि किसान
आज बखूबी बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। हालांकि किसानों ने इतने लंबे आंदोलन के अंदर कोई भी गलत हरकत नहीं की है, ना कभी रोष ऐसा दिखाया है, बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। और ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी संख्या और शांति के साथ में आंदोलन चला है, ऐसा देश में हमारे भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है दूसरा। जहाँ भी इतने दिन हुए हैं, इससे पहले तो यानी कि हफ्ते 10 दिन में ही आगजनी हो जाएगी, मारकाट हो जाएगी और कुछ ना कुछ गलत हरकतें हो जाती हैं। लेकिन किसानों के आंदोलन ने एक मिसाल कायम की है और आज भी वो उसी तरीके से डटे हुए हैं, आज भी डटे हैं। मगर अपनी रणनीति अब वो बराबर बदलने लगे हैं। हर रोज़ अभी नई रणनीति बदलेंगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया है अब इस सरकार को कोई और चीज़ समझ में नहीं आएगी। उनको ये समझ में आएगी कि धीरे धीरे इनको चुनाव की जो राजनीति है उसमें इनको मात दी जाए। जैसे बंगाल में दिखाया किसानों ने बंगाल में, ये अदरवाइज़ अगर किसान ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ होता और किसान वहाँ पर ना गए होते इसके खिलाफ़ प्रचार करने के लिए, तो ये बंगाल का बुरा हाल कर देते। बंगाल में इन्होंने जीतना था और इसके बाद बंगाल को भी ख़त्म कर देते, जैसे बाकी राज्यों को करने लग रहे हैं। लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से इनकी बंगाल में बुरी हार हुई है और यही बुरी हार अब इनको अगले 5 राज्यों में देखने को मिलेगी, जो 2022 के शुरू में ही होने हैं। और उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसलिए इनको बुखार चढ़ा हुआ है, सरकार को बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन इतनी भद्दी इनकी हरकत है, इतनी निकम्मी सरकार है कि इनको फिर भी किसानों की ये इनकी पीड़ा जो है ना दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी ये अपनी तरीके से अपने उसमें चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अब चुनाव इनका अच्छी तरह से दिखाएगी, किसान दिखाएंगे इनको चुनाव कैसे चुनाव होते हैं। अब धीरे धीरे इनको इसी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। तो ये अगर जल्दी जागती है तो शायद इनका कुछ बचाव हो जाए, वरना ये सरकार जाएगी, अब हर हालत में जाएगी। किसान इसको, अब किसानों ने अपने बिलों से ज़्यादा, काले कानूनों से ज़्यादा अब देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश को बचाना है। किसानों का मकसद हो गया है देश को बचाना है, और देश को बचाना है तो इस सरकार को आउट करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।